क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की राजनीति में अचानक कोई चेहरा कैसे बदल जाता है? कभी कोई पार्टी हार के कगार पर होती है और वो अचानक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है। पीछे कौन होता है, इसके पीछे कौन होता है? जी हाँ, वही शख्स जिसे लोग राजनीति का अचानक चुनावी जादूगर इसे कहते हैं, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। आज हम जानेंगे प्रशांत किशोर की पूरी कहानी, इनकी असली कहानी क्या है। एक ऐसा सफर जो गांव से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा प्रशांत किशोर की कहानी के बारे में। दोस्त, इसीलिए कहना चाहूंगा यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो इंडिया कमेंट करके ही जाइएगा। तो सर चलिए करते हैं हम प्रशांत किशोर की कहानी की शुरुआत। दोस्त, मैं आपको बता दूं प्रशांत किशोर का जन्म सन 1977 ईस्वी में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। पिता डॉक्टर थे और घर में शिक्षा का माहौल था, लेकिन बचपन से ही प्रशांत किशोर की सोच अलग थी। जहां बाकी बच्चे पढ़ाई करके नौकरी के सपने देखा करते थे, वहीं प्रशांत किशोर को देश बदलने का जुनून था। देश बदलने का जुनून था। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, फिर विदेश में यूनाइटेड नेशन के साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम किया। चाहते तो प्रशांत किशोर विदेश में भी अच्छे खासे मुनाफे ले सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर को विदेश में भी अच्छा नहीं लगा, वहां पर उसे संतोष नहीं मिला। दिल में प्रशांत किशोर को एक अलग प्रकार की ख्वाब थी कि भारत की राजनीति को बदलनी है, हमें भारत की राजनीति को बदलनी है। तो दोस्त, मैं जान ही लेता हूं कि आखिर कैसे प्रशांत किशोर हमारे पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। दोस्त, मैं आपको बता दूं 2011 ईस्वी में उन्होंने भारत लौटकर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत हुई गुजरात से। नरेंद्र मोदी जी के साथ 2012 ईस्वी के चुनाव में उन्होंने कैंपेन स्ट्रेटजी बनाई। तो रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट क्या रहा? बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और मोदी जी का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया। यहीं से नाम पड़ा प्रशांत किशोर का। क्या? यहीं से नाम पड़ा प्रशांत किशोर का, इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर। अब दोस्त, मैं कहना चाहूंगा इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने क्या किया। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कमाल करते गए। 2014 ईस्वी में लोकसभा चुनाव, मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की चाय पे चर्चा हो या अब की बार मोदी सरकार जैसी रणनीति बनाना हो, हर एक प्रकार की रणनीति हमारे प्रशांत किशोर के ही पीछे से थी, कहना चाहूंगा। फिर आई बात 2015 ईस्वी में, जब सबको लगा कि नीतीश कुमार हार ही जाएंगे, तो प्रशांत किशोर ने महागठबंधन की एक ऐसी रणनीति बनाई कि नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यही हुआ कि बीजेपी हार गई और नीतीश कुमार सीएम बन गए। ये है प्रशांत किशोर। 2017 ईस्वी की मैं प्रशांत किशोर की बात करना चाहता हूं। दोस्त, मैं आपको बता दूं 2017 ईस्वी में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को पंजाब में सत्ता में वापस लाने में प्रशांत किशोर की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। 2021 ईस्वी में बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर ने भारी मतों से विजय बनाई। हर चुनाव के बाद उनका नाम और उनका कद बढ़ता गया। लोग कहने लगे जहां प्रशांत किशोर वहां जीत तो पक्की है। लेकिन दोस्त, राजनीति सिर्फ जीत का खेल नहीं होती। कई बार प्रशांत किशोर की रणनीति पर सवाल भी उठे, कुछ नेताओं से उनके मतभेद भी हुए। बिहार में जेडीयू से जुड़कर वे वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन जल्द ही वो इस्तीफा दे दिए। चाहते तो प्रशांत किशोर वहां पर भी अच्छे खासे अर्निंग कर सकते थे, अच्छे खासे अपने कद को बना सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया दोस्त। क्यों? क्योंकि ये बिहार का लड़का है, कुछ अलग करना चाहता है। इसीलिए दोस्त कहना चाहूंगा दोस्त, क्योंकि प्रशांत किशोर की एक अलग प्रकार की सोच थी। उनकी सोच थी कि हमें पारंपरिक नेताओं से अलग बननी है, हमें कुछ अलग करनी है। दोस्त, कहा जाता है कि प्रशांत कभी किसी पार्टी के अस्थायी सदस्य नहीं रहे, क्योंकि दोस्त उनका सपना था कुछ अलग करने की। उनका मकसद सिर्फ यही था कि जनता की नब्ज पकड़ना और सही रणनीति बनाना। दोस्त, मैं आपको 2022 की एक कहानी बताना चाहता हूं। 2022 ईस्वी में उन्होंने राजनीति से सीधा जुड़ने का फैसला किया। शुरू में उन्होंने जन स्वराज यात्रा का एक अभियान निकाला, जिसके जरिए वे बिहार के हर गांव में जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं। उनका सपना है कि बिहार को एक नई दिशा देना है। आज भी वे कहते हैं मेरी लड़ाई सत्ता पाने की नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करने की है। दोस्त, कहना चाहूंगा प्रशांत किशोर की कहानी हमें
हमें सिखाती है कि अगर सोच बड़ी हो तो गांव का लड़का भी देश की राजनीति को हिला सकता है। वे हमें बताते हैं कि स्ट्रेटजी और विजन सत्ता से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। शायद आने वाले समय में वे खुद नेता बने या सिर्फ एक रणनीतिकार बने रहें, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे भी दमदार वीडियो अब आने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। नमस्कार सर।